से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, सैमसंग के अधिकतर मॉडल में ये कॉमन फॉल्ट आ जाता है कि चार्जिंग पे जीरो है, बिल्कुल कुछ नहीं दिखा रहा चार्जिंग पे। लेकिन डीसी रीडिंग अगर लेते हैं तो 70 ohms की शॉर्टिंग दिखा रहा है ये, यानी लीकेज है फ़ोन में। और अगर वीपीएच चेक करेंगे तो फुल शॉर्ट बता रहा है। वो देखो दोस्तों कैसे करते हैं। सैमसंग के जितने भी मॉडल हैं, ज़्यादातर दुकानदार क्या करते हैं कि जब भी कोई सेट आया, कुछ नहीं टेस्टिंग करना, सीधा ड्यूल डेकर सीपीयू उतारो, सीपीयू लगाओ, काम ख़त्म। हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो सेट वापसी। दोस्तों, एक अच्छा काम करने के लिए आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। आपको स्कीमेटिक चलाना आना चाहिए, आपको लेआउट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको बिट मैप के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको फॉल्ट फाइंड कैसे करना है, आपको थर्मल कैमरा कैसे चलाना है, इनकी नॉलेज होनी चाहिए। देखो दोस्तों, मैंने अभी चेक करा, मेरी वीपीएच लाइन शॉर्ट थी। अब मैं सिर्फ यही चेक कर रहा हूँ कि ये लाइन कहाँ कहाँ जा रही है। दोस्तों, टूल हर कोई ले सकता है, लेकिन टूल को चलाने की नॉलेज काफ़ी कम लोगों को होती है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, टूल ले लेंगे शौक शौक में, उसके बाद बेचेंगे कि मेरा सेल करवा दो। दोस्तों सीखो, टूल सारे काम के जो बने हैं, अच्छे टूल बने हैं अच्छे काम के लिए। अब ये नॉलेज वाली चीज़ है, देखो मैं किस तरह टेस्ट करता हूँ। मुझे समझ ही नहीं आया फॉल्ट है कहाँ। देखो, मैंने चिमटी से शॉर्ट करा, चिमटी लगाई इस पर, इसने शॉर्टिंग दिखा दी कि बोर्ड गर्म हो रहा है यहाँ से। लेकिन कई बार क्या होता है, जहाँ हम चिमटी लगाते हैं, जहाँ हम पॉइंट शॉर्ट करते हैं, वहीं चिमटी गर्म होनी शुरू हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि दूसरा भी पॉइंट मैंने चेक करा कि वीपीएच और कहाँ जा रही है, फिर वहाँ लगाया, दोबारा फिर चेक करा कि हाँ ये सेम उसी जगह से बोर्ड गर्म हो रहा है जहाँ से पहले हो रहा था, जहाँ चिमटी लगाई थी। दोस्तों, थर्मल कैमरा जिसके पास है अच्छी बात है, चलाओ। लेकिन थर्मल कैमरे में एक चीज़ बता देता हूँ, थर्मल कैमरा जब आप चलाते हो कभी भी गौर करना कि आप जैसी शॉर्टिंग पकड़ेंगे, कई बार क्या होता है कि बोर्ड पूरा गर्म होना शुरू हो जाता है, सीपीयू गर्म होना शुरू हो जाता है, हमें पता नहीं लगता कि शॉर्टिंग है कहाँ। शॉर्टिंग पकड़ने का बड़ा आसान तरीका है दोस्तों, आप थर्मल पे लगाएं, सेट को गर्म होने दें। जैसे ही वो स्लीप मोड में जाएगा, यानी प्रोसेसिंग उसकी बंद होएगी, लाइट बंद होएगी, हो सकता है तब आपको शो करे कि शॉर्टिंग है कहाँ। या दोस्तों, ये भी हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको तुरंत पहले ही देखना होगा स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, तब आप पकड़ सकते हो कि शॉर्टिंग यहाँ से है। अब देखो दोस्तों, थर्मल ने सिर्फ ये बताया था कि बोर्ड की परली साइड गर्म हो रहा है। अब ये पीएफ इसका बर्न हो चुका है, जिसके कारण ये सेट डेड था। दोस्तों, सही काम की सही नॉलेज लेने के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अब एक बात और भी है दोस्तों, कई बार वाटर डैमेज आ जाते हैं या ऐसी शॉर्टिंग में आ जाते हैं, थर्मल आपके पास है नहीं, तो आपको पहले सबसे पहली जो टेस्टिंग होती है, सबसे पहले आपको बोर्नियो के अंदर उसका चार्जिंग सेक्शन खोलना है। जैसे ही आप उसका चार्जिंग सेक्शन खोल लेंगे तो उसमें चार्जिंग आईसी से वीपीएच की लाइन दिखाएगा। आपने पहले प्राइमरी लाइन चेक करनी है। प्राइमरी लाइन क्या होती है? बैटरी कनेक्टर। बैटरी कनेक्टर चेक करो उसका।
बैटरी कनेक्टर पे अपनी डीसी पावर सप्लाई लगाओ कि ऑटो एम्पियर कंज्यूम तो नहीं कर रहा है। और अगर ऑटो एम्पियर कंज्यूम कर रहा है तो आपकी प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग है। अगर ऑटो कंज्यूम नहीं कर रहा है एम्पियर तो आप डायरेक्ट 4 वोल्ट बीपीएच लाइन में डाल दो, आपको पता लगेगा। अगर वहाँ भी शॉर्टिंग नहीं ले रहा है बीपीएच, जैसे इसकी तो बीपीएच लाइन शॉर्ट थी, अगर बीपीएच लाइन ना शॉर्ट होती फिर आपको जो मैंने तीसरा फार्मूला जो पहले बताया था कि सेट ऑन होने पे या सेट स्लीप मोड में जाने पे शॉर्टिंग दिखाएगा। फिर भी किसी के पास थर्मल नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने सबसे पहले सेट की सारी सील्डें रिमूव करनी है, उसके बाद अपना आई स्कैन करना है। आई स्कैन करने के बाद आपको जज करना है कि वीपीएच की लाइन, जो लाइन शॉर्ट है आपकी, वो लाइन जा कहाँ का रही है। जिस कंपोनेंट पे जो कैपेसिटर जो डायोड शॉर्ट होगा वो हमेशा अपना कलर चेंज करेगा, कैपेसिटर अपना कलर चेंज कर देगा और डायोड हमेशा बर्न हो जाएगा। और कोशिश करिए अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हमेशा 5 एम्पेयर ही देने की कोशिश करें। 5 एम्पेयर दें, एक झटके से दे देगा, लेकिन उस चीज़ को आप बार बार करेंगे तो हो सकता है वो शॉर्टिंग वहाँ से ख़त्म कर दे, यानी शॉर्टिंग तो रहेगी, आपको दिखाना बंद कर दे। वो कई फॉल्ट मैंने ऐसे देखे हैं कि हमने एक बार टेस्ट करा, उसने दिखा दिया कि यहाँ पे हीटअप हो रहा हूँ, दोबारा टेस्ट करा, तीसरी बार टेस्ट करा तो उसने ख़त्म कर दिया वो पार्ट। अब साइड में शॉर्टिंग तो रहेगी लेकिन उसे आदत पड़ गई है, वो गर्म कम होता है। लेकिन क्या है, थर्मल से हम उसे चेक कर सकते हैं, चाहे 10 बार कर लें। लेकिन जिसके पास थर्मल नहीं है हमेशा सील्डे उखाड़ो पूरे सेट की, फिर चेक करो। पहली कोशिश ये करो कि सबसे पहले जो एरिया होता है वो चार्जिंग आईसी का उखाड़ो, जिससे तुम्हारी वीपीएच पता लग जाएगी। वीपीएच पे वोल्ट दो, उसके बाद नेटवर्क सेंक्शन चेक करो। नेटवर्क के बाद उसके बाद आप इस पे आओ पावर आईसी पे, पावर आईसी सीपीयू। दोस्तों सभी काम नॉलेज से करो। अब ये देखो मैंने आईसी उतारी बोर्ड में से, और गौर करो एक प्रिंट पहले ही डैमेज है इसका, आईसी उतारती। अब मैंने सबसे पहले बोर्ड खोला, देखो एक एक चीज़। अब मैंने काम भी करा और काम ना हुआ तो कोई बेनिफिट नहीं है। बार बार काम करने से पहले आप हमेशा लाइन वाइज टेस्टिंग से ही चलें। अब ये मैंने लाइन चेक कर रहा हूँ कि क्या ये लाइन वर्किंग में है या नहीं है। अब ये चेक करी मैंने, इस पर लिखा भी हुआ है NCA, ये यानी नॉट कनेक्टेड। ये नॉट कनेक्टेड लाइन है, तो इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, ये लगे चाहे ना लगे। अब देखो दोस्तों, कई आपने वीडियो देखी भी होंगी, आयरन से सोल्ड करते हैं इसे आईसी को और लगा देते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, इससे कोई भी बॉल छोटी बड़ी हो सकती है और फिर आप वही सोचोगे कि ये आईसी का एक प्रिंट ख़त्म था इसलिए आईसी काम नहीं कर रही। इससे अच्छा ये है कि आप एक वे में काम करो जब भी काम करो। दोस्तों मेरा एक मानना है, जब आपके पास टूल है तो उसे वर्किंग पे लाओ। स्टेंसिल हमेशा साफ़ रखें। जब भी कोई आईसी बनानी, ये ना सोचे कि थोड़ा कचरा है कोई बात नहीं, पूरी क्लीन करके फिर ही बनाएं। और दूसरी बात, अभी देखना मैं दिखाता हूँ। स्टेंसिल गंदी है, थोड़ा साफ़ कर रहा हूँ मैं, क्लीन कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, अब मैं हीट मारूंगा इस पर, लेकिन कभी भी डायरेक्ट आईसी पे हीट नहीं मारूंगा, थोड़ा दूर रख के मारूंगा और स्टेंसिल पे मारूंगा। दोस्तों हमेशा जो हमने पहले ये पेस्ट लगा हुआ है उसे साफ़ कर लेना है
वो नया पेस्ट लगाना जितनी बार हमने काम करना है। दोस्तों कभी भी कोई आईसी आप लगाते हो तो हमेशा ध्यान दो, ये देखो मैंने आईसी के ऊपर चिमटी रखी है, उसके बाद आप 2-4 बार जैसे राउंड घुमाओगे हल्की सी मेल्ट होगी वो कहीं ना कहीं से चिपक जाएगी। उससे क्या होगा कि आपकी आईसी कभी भी हिलेगी नहीं। मान लो आईसी रखी, हीट मारी, आईसी आगे खिसक गई, उससे सारा काम तुम्हारा ख़राब हो गया, बोले वाले सब हो गए। चाहे मैं सीपीयू लगाता हूँ, चाहे मैं ईएमसी लगाता हूँ, पहले उस पर हल्का हीटअप करता हूँ, एक साइड से चिपकाता हूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ चिपक गई है, जोर नहीं लगाना इस पर, सिर्फ पकड़ के रखनी है चिमटी से। अगर आप दोनों साइड से पकड़ के रखते हो, यानी चिमटी पूरी लगाते हो, तो वो कई बार हमारा हाथ इधर उधर हो जाता है। लेकिन ऊपर से अगर हम हल्का सा प्रेस करके रखेंगे, बिल्कुल नाम का प्रेसिंग, सिर्फ आईसी हिले ना, इतना ही जोर लगाना है हमें, तो आपकी आईसी हिलेगी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी और कभी भी बोले नीचे जॉइंट नहीं होंगी। दोस्त तजुर्बा काम करते करते ही आता है, और मेरा एक मानना है आप रोज़ सीखते हो, रोज़ करते हो, रोज़ सीखो। कभी ये ना हो कि आज आपने कोई गलती करी या आपने आज कुछ नया कुछ सीखा और कल को भूल गए। अगली बार वो गलती नहीं होनी चाहिए। हमेशा ध्यान दो कि मैं इस तरह काम करता हूँ। देखो दोस्तों फ़ोन हमारा ऑन हो गया है ये, लेकिन बैटरी अभी बिल्कुल डिस्चार्ज है। दोस्तों ऐसा कोई भी काम जो आप पे ना होता हो, सीखो उसे अच्छे से। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों कोई सीपीयू रिवॉल्विंग, कोई प्रोग्रामिंग में कोई दिक्कत है तो आप मेरे पास कोरियर से भी सेंड कर सकते हैं। ये भी मोबाइल मेरा कोरियर से ही आया मेरे पास। ये पहले चार्जिंग वार्जिंग पे सब पे उसने, जिसने भी किसी टेक्नीशियन ने देखा है, सब देखा है, उसके बाद ये भी मेरे पास आया। अब ये प्रॉपर चल रहा है, नेटवर्क भी सब ओके हैं, सब चेक कर लिया मैंने, दिखाऊंगा भी मैं आपको। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी बैटरी चार्ज हो जाए, इसलिए बीच में वीडियो थोड़ी मैंने कट करी है। दोस्तों मेरा जो बिल्कुल ओके काम होता है मैं उसी की वीडियो डालता हूँ। मैं कभी भी ऐसी वीडियो नहीं डालता कि मैंने काम करा नहीं है और बाद में बोर्ड बदल के आपको दिखा दिया कि लो जी हो गया काम। दोस्तों मैं हफ्ते में एक ही वीडियो डालता हूँ, कोशिश करता हूँ हफ्ते में 2 हफ्ते में एक वीडियो डालूँ, ज़्यादा ना डालूँ, लेकिन एक अच्छे टॉपिक पर डालूँ। बाकी छोटे मोटे फॉल्ट तो मैं अपना उसमें रील्स में डालता रहता हूँ। दोस्तों कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे अपना हैंडसेट कोरियर करें। कोरियर सर्विस हर टाइम हमारी चालू है। पहले आप व्हाट्सअप करें, फॉल्ट पूछें, उसके बाद मुझे कोरियर करें। दोस्तों जिसकी हैंड स्किल अच्छी नहीं है, या जिसे बोर्नियो वगैरह, स्मेटिक वगैरह नॉलेज में कोई दिक्कत है, कोई रीड नहीं कर पाता बोर्नियो कैसे रीड करना है हमने, या सीक्वेंस समझ नहीं आते किसी को, या ये नहीं पता है कि इसके बाद क्या सप्लाई बननी, कहाँ सप्लाई बननी है, उसकी सारी नॉलेज हम A to Z देते हैं। दोस्तों कभी भी आप हमारे से जुड़ सकते हैं। दोस्तों कोई भी आप नया टूल लें, अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो मेरे से भी नॉलेज ले सकते हैं कि टूल लें ना लें, लेकिन मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करो। आप कॉलिंग ना करो तो अच्छा है, क्योंकि मैं ज़्यादा फ़ोन उठा नहीं पाता हूँ। दोस्तों आप मेरे से पूछ के भी ये टूल कैसा है, ये कैसा नहीं है, आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। मैं हो सके तो मैं रात को रिप्लाई देता हूँ ज़्यादातर, मैं आपको भी रात को ही रिप्लाई दूँगा। देखो दोस्तों फ़ोन बिल्कुल प्रॉपर ऑन हो गया। अब हमें नेटवर्क चेक करने हैं कि नेटवर्क आए नहीं आए। हालांकि आईसी का एक प्रिंट ख़राब था, लेकिन वो एनसी था, उससे कोई मतलब नहीं था। दोस्तों देखो
शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।